ये कहानी है बैटमैन, पेंगुइन मैन और कैट वुमेन की, जो तीनों के तीनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन बैटमैन किसी भी तरह से अपने शहर गॉथम को बचाना चाहता है। बैटमैन रिटर्न्स। कहानी की शुरुआत में गॉथम शहर के एक सोशलाइट्स कपल को दिखाया जाता है। सोशलाइट्स उन्हें कहा जाता है जो हमेशा पार्टीज में बिजी रहते हैं, जिनके अखबारों में, मैगजीन्स में फोटोज आती हैं। इनके पास एक टोकरी होती है जिसे ये एक सुनसान जगह पर जाकर नाले में फेंक देते हैं। दरअसल इस टोकरी के अंदर इनका बच्चा है जो अभी अभी पैदा हुआ है। ये बच्चा बहुत ही बदसूरत है, इसीलिए अपने पास इस बच्चे को नहीं रखना चाहते। ये बच्चा नाले के पानी में बहता हुआ शहर के अंडरग्राउंड नाले के पाइप्स के अंदर चला जाता है और तभी इस टोकरी के सामने बहुत सारे पेंगुइन्स दिखाई देते हैं। दरअसल आज से कई सालों पहले यहाँ पर एक जू हुआ करता था। ये पेंगुइन्स उसी जू के हैं, क्योंकि जू अब बंद हो चुका है। इसीलिए इन पेंगुइन्स पर, यहाँ के लोगों पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। इन सब को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 37 साल बीत जाते हैं। 37 साल बाद दिखाया जाता है कि अखबारों में हर जगह एक खबर है कि नाले के अंदर जमीन के नीचे एक पेंगुइन मैन रहता है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि वो इंसान है कि नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि वो आधा पक्षी है और आधा इंसान, और कुछ लोग मानते हैं कि ये खबर पूरी तरह से झूठी है। गॉथम शहर में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। ये बहुत ही अमीर आदमी है और ये गॉथम शहर में एक पावर प्लांट बनाना चाहता है ताकि इस शहर में कभी भी बिजली की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पर शहर का मेयर कहता है कि गॉथम शहर को इस तरह के किसी भी पावर प्लांट की जरूरत नहीं है, और अगर तुम पावर प्लांट बनाना चाहते हो तो तुम्हें कई टेस्ट से होकर गुजरना होगा। आज क्रिसमस होता है, इसीलिए मैक्स जनता के सामने अपनी स्पीच देने के लिए आता है। दरअसल उसने समाज कल्याण के लिए बहुत सारा फंड दिया होता है, इसीलिए लोग उसकी इज्जत भी करते हैं। और जब वो अपनी स्पीच दे रहा होता है तभी यहाँ पर सर्कस का एक ट्रुप इन लोगों पर हमला करता है। हालांकि यहाँ पर बैटमैन आकर सब लोगों को बचा लेता है, लेकिन ये लोग मैक्स को अगवा करके जमीन के नीचे नाले के अंदर ले जाते हैं, जहां पर इन सब का बॉस होता है। इनका बॉस वही है जिसे पूरा गॉथम शहर पेंगुइन मैन के नाम से जानता है। ये दिखने में बहुत बदसूरत होता है। ये बच्चा वही है जिसके माँ बाप ने आज से 37 साल पहले टोकरी में उसे नाले में फेंक दिया था, और पिछले 37 सालों से ये इसी नाले के अंदर है जो ठीक जू के नीचे है। ये मैक्स से कहता है तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, मैं भी बुरे काम करता हूँ और तुम भी, बस फर्क इतना है कि पूरा गॉथम शहर तुम्हारी इज्जत करता है। पिछले 37 सालों से मैं इस नाले के अंदर हूँ और अब मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। अपने माँ बाप के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप कौन थे। मैक्स कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पेंगुइन मैन उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, अगर जो दुनिया के सामने आ गए तो तुम्हारा काला सच दुनिया को पता चल जाएगा और जितनी इज्जत तुमने कमाई हो सब की सब खत्म हो जाएगी। दरअसल इन डॉक्यूमेंट से पता चल जाएगा कि मैक्स ने गॉथम शहर की उन सभी पुरानी बिल्डिंग्स पर कब्जा किया है जो पूरी तरह से बंद थी, जिन पर आग लग गई थी। मैक्स उसकी बात मान जाता है। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से बाहर निकालने का इंतजाम करता हूँ, और ये मैक्स को छोड़ देते हैं। मैक्स वापस आने के बाद अपनी असिस्टेंट सलीना को कहता है कि मुझे पावर प्लांट की कुछ फाइल्स चाहिए, और वो फाइल्स निकालने के साथ साथ उन फाइल्स को भी निकाल देती है जिसमें पावर प्लांट के बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। और उससे पता चलता है कि ये पावर प्लांट का जो प्रोजेक्ट है ये गॉथम शहर को बिजली देने के लिए नहीं है, बल्कि ये पावर प्लांट पूरे गॉथम शहर की बिजली को खींचकर एक जगह स्टोर कर लेगा। और जब मैक्स को पता चलता है कि सलीना को सब कुछ पता चल चुका है तो वो उसे मारने के लिए अपने ऑफिस की खिड़की से, जो बहुत ऊंचाई पर होती है, वहां से नीचे फेंक देता है। सलीना अब सड़क पर पड़ी है। तभी चारों तरफ से बहुत सारी बिल्लियां आती है और वो सलीना को चाटना शुरू कर देती है। उनमें से एक बिल्ली उसकी उंगली पर काटती भी है और अगले पल उसे होश आ जाता है। वो घर वापस आती है, लेकिन अब वो पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है। वो साइकोटिक हो चुकी है और उसके पास जितने भी कपड़े होते हैं वो उन कपड़ों से अपने लिए एक ड्रेस चूज करती है जो उसे बिल्ली के रूप में दर्शाती है, और वो किसी भी कीमत पर अब मैक्स से बदला लेना चाहती है। वहीं गॉथम शहर में दिखाया जाता है कि शहर का जो मेयर होता है वो अपनी स्पीच दे रहा होता है और वहां पर उसकी फैमिली और उसका छोटा बच्चा भी होता है। तभी वहां पर कलाबाजियां करता हुआ एक आदमी आता है और वो उसकी पत्नी से उसके बच्चे को छीन कर जो नाला होता है उसके अंदर चला जाता है।
और इसके अगले पल नाले से आवाज आती है कि पेंगुइन मैन मुझे छोड़ दो, चाहे तो ये बच्चा मुझसे ले लो। इस आवाज को बाहर सब सुन रहे होते हैं। दरअसल जिस आदमी ने मेयर के बच्चे को छीना होता है ये खुद पेंगुइन मैन का आदमी होता है और अगले पल पेंगुइन मैन मेयर के बच्चे को नाले से लेकर बाहर निकलता है और मेयर को उसके बच्चे को वापस सौंप देता है। इसके बाद वो मीडिया के सामने कहता है कि मैं अपने माँ बाप को ढूंढना चाहता हूँ। क्या एक बच्चे का इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने माँ बाप के बारे में पता लगा सके? अब क्योंकि उसने शहर के मेयर के बच्चे की जान बचाई है इसीलिए वो शहर का हीरो बन चुका है और उसे इजाजत दे दी जाती है कि वो अपने माँ बाप के बारे में पता लगाए। वो एक पुराने डॉक्यूमेंट्स की इमारत में जाता है जहां पर सारे रिकॉर्ड्स होते हैं और उसे पता चल जाता है कि उसके माँ बाप कौन है। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो ग्रेवयार्ड में उनकी कब्र पर जाता है और इसके बाद वो मीडिया के सामने कहता है कि मेरे माँ बाप ने जो भी मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं था लेकिन मैं उन्हें माफ करता हूँ। और ये खबर चारों तरफ अखबार में छप जाती है। पेंगुइन मैन अब गौथम शहर के लिए एक हीरो बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स अब ब्रूस वेन से मिलता है जो गौथम शहर का सबसे अमीर आदमी है और साथ ही साथ वो बैटमैन भी है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। मैक्स ब्रूस वेन को कन्विंस करना चाहता है कि उसका पावर प्लांट का जो प्लान है वो गौथम शहर के लिए बहुत सही है, लेकिन ब्रूस वेन जानता है कि इस पावर प्लांट की गौथम शहर को कोई भी जरूरत नहीं है। वो कहता है मेरी मेयर से इस बारे में बात हो चुकी है और हम कोई भी ऐसा पावर प्लांट इस शहर में नहीं लगाएंगे जिसकी इस शहर को जरूरत नहीं है। अब मैक्स पेंगुइन मैन के पास जाता है जो कि इस शहर का अब एक इज्जतदार आदमी है जिसे शहर के लोग हीरो समझते हैं और वो उसे कहता है कि तुम्हें इस शहर का मेयर बनना चाहिए। हालांकि पेंगुइन मैन इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता लेकिन वो उसे मना लेता है। पेंगुइन मैन पूछता है कि मैं शहर का मेयर कैसे बनूंगा, पिछले महीने इलेक्शन हुए हैं। मैक्स उसे कहता है कि शहर में हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सब के सब मेयर के खिलाफ हो जाएं और इसके बाद ये शहर में कई धमाके करते हैं। वहां पर बैटमैन भी आ जाता है। हालांकि बैटमैन वहां पर धमाकों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसके रोकने के बावजूद भी यहाँ पर कई धमाके हो चुके होते हैं। अब बैटमैन पेंगुइन मैन तक पहुंच जाता है तभी वहां पर कैट वुमेन भी आ जाती है और इसके तुरंत बाद पीछे एक कंपनी में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट किसी और ने नहीं बल्कि खुद कैट वुमेन ने किया होता है क्योंकि ये कंपनी मैक्स की है और वो मैक्स से बदला लेना चाहती है। इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से पेंगुइन मैन अपनी उड़ने वाली छतरी से उड़कर निकल जाता है। इसके बाद बैटमैन और कैट वुमेन के बीच में लड़ाई होती है जिसमें ये एक दूसरे को जख्मी कर देते हैं और तभी कैट वुमेन ऊपर से नीचे एक मिट्टी के ट्रक में गिर जाती है और वहां से निकल जाती है। कैट वुमेन जानती है कि बैटमैन उसके रास्ते का एक बहुत बड़ा पत्थर है, वो मैक्स को बर्बाद करने में उसे हमेशा रोकेगा। इसीलिए वो पेंगुइन मैन के पास जाती है और वो कहती है कि मैं किसी भी तरह से बैटमैन को खत्म करना चाहती हूँ। हालांकि पेंगुइन मैन भी यही चाहता है लेकिन साथ ही उसके और भी बहुत सारे प्लान्स होते हैं। और अब पेंगुइन मैन गौथम शहर के मेयर को मीडिया के सामने चैलेंज करता है। वो कहता है कि अगर गौथम शहर का मेयर सच में एक बहादुर इंसान है, वो हमें सुरक्षा और शांति का वादा दे सकता है, तो उसे एक बार फिर से पूरे शहर के सामने क्रिसमस ट्री को रोशन करना होगा और मैं चाहता हूँ कि वहां पर इस शहर का रखवाला बैटमैन भी हो। ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन भी इस न्यूज को देख रहा होता है और वो जानता है कि पेंगुइन मैन की इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। इसीलिए वो सुबह उस जगह जाता है जहां पर ये पूरा का पूरा प्रोग्राम होना है। वहां पर उसे सेलिना यानी कि कैटमैन भी दिखती है। ब्रूस और सेलिना पहले एक बार मिल चुके हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड भी होते हैं। ब्रूस सेलिना को कहता है आज शाम को क्यों ना तुम मेरे घर पर आओ, हम दोनों एक साथ डिनर करेंगे। सेलिना कहती है कि आज रात को मुझे जाना है। ब्रूस कहता है कि मुझे भी रात को कहीं जाना है, इसीलिए हम 5 बजे मिलते हैं। और शाम को ये दोनों के दोनों मिलते हैं जहां पर ये एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। इनके बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप बन जाता है और जब ये एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं तभी इन दोनों को एहसास होता है कि इन दोनों के शरीर में वो घाव हैं जो इन दोनों ने एक दूसरे को दिए हैं और इसके तुरंत बाद ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पर इससे पहले कि ये कुछ बोल पाते कि टीवी पर न्यूज आती है कि आइस प्रिंसेस को बैटमैन ने अगवा कर लिया है। दरअसल पेंगुइन मैन ने उसे अगवा किया होता है पर वो वहां पर बैटमैन का एक निशान, एक हथियार छोड़ देता है जिससे सबको ये लगता है कि आइस प्रिंसेस को बैटमैन ने ही अगवा किया है। दरअसल आज रात को क्रिसमस की लाइट को आइस प्रिंसेस ही रोशन करने वाली थी और अब ब्रूस वेन और सेलिना यहाँ से अलग अलग निकल जाते हैं। ब्रूस वेन बैटमैन बनकर वहां पहुंच जाता है जहां पर आइस प्रिंसेस को बंदी बनाकर रखा है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छुड़ाता वहां पर सेलिना भी कैट वुमेन बनकर पहुंच जाती है और वो आइस प्रिंसेस को अपने साथ जबरदस्ती बिल्डिंग की छत पर ले जाती है और एक ऐसी जगह खड़ा करके वहां से निकल जाती है जहां से वो कभी भी गिर सकती है। बैटमैन वहां पहुंच जाता है, वो उसे बचाना चाहता है
है, लेकिन तभी वहां पर पेंगुइन मैन भी पहुंच जाता है। वो अपनी छतरी खोलता है जिसके अंदर से बहुत सारे चिमगादड़ निकलते हैं। बैटमैन उससे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक वो ऊपर से नीचे गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे बैटमैन नीचे देखता है तो नीचे से सब देख लेते हैं कि बैटमैन ऊपर खड़ा है और सब यही समझते हैं कि बैटमैन ने ही आइस प्रिंसेस को मारा है। यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है और बैटमैन पर हमला करती है, लेकिन बैटमैन यहाँ से निकलकर सीधा अपनी गाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और जब वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठता है तो उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी का पूरा कंट्रोल पेंगुइन मैन के पास है। दरअसल उसके आदमियों ने इस गाड़ी को खोलकर पूरी तरह से एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी बना दिया होता है। हालांकि बैटमैन इसके अंदर बैठा है, लेकिन पूरा कंट्रोल पेंगुइन मैन के पास होता है। वो शहर में कई एक्सीडेंट करवाता है और साथ ही साथ वो इसी गाड़ी के अंदर बैटमैन को भी मार देना चाहता है। पेंगुइन मैन बैटमैन की गाड़ी में जो स्क्रीन होती है उसके जरिए उससे बात कर रहा होता है। बैटमैन एक सीडी डालकर उसकी सारी रिकॉर्डिंग कर लेता है। तभी पेंगुइन मैन बोलता है कि गौथम शहर की जनता बेवकूफ है, जो बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गई। पूरे शहर की जनता मेरे कब्जे में है और जो मैं कहूंगा जनता वही करेगी। यहाँ पर बैटमैन को पता चल जाता है कि उसकी गाड़ी में एक यंत्र लगाया गया है जिससे पेंगुइन मैन उसकी पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर रहा है। वो उस यंत्र को निकालकर नष्ट कर देता है और इसके बाद उसकी गाड़ी उसके खुद के कंट्रोल में आ जाती है। पुलिस उसका लगातार पीछा कर रही होती है, लेकिन गाड़ी कंट्रोल में आने के बाद वो उनकी नजरों से ओझल हो जाता है। अब सेलिना यानी कि कैट वुमेन पेंगुइन मैन के पास जाती है और वो उसे कहती है कि तुमने कहा था कि तुम आइस प्रिंसेस को सिर्फ डराओगे, तुमने उसे मार दिया। पेंगुइन मैन कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही डर गई और इसके बाद वो कैट वुमेन को भी मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी उड़ने वाली छतरी उसके हाथ में दे देता है, जिससे कैट वुमेन यहाँ से ऊपर आसमान में उड़ना शुरू कर देती है। पर इससे पहले कि वो बहुत ऊपर जाती है, वो नीचे गिर जाती है और उसकी जान बच जाती है। पूरा शहर अब बैटमैन के खिलाफ है और साथ ही मेयर के भी, इसीलिए अब वो पेंगुइन मैन को अपना मेयर बनाना चाहते हैं। और जब पेंगुइन मैन अपनी स्पीच दे रहा होता है तभी बैटमैन सारा नेटवर्क जाम करके वो सीडी चला देता है जो उसने अपनी गाड़ी में रिकॉर्ड की थी और पूरे शहर को उसकी सच्चाई का पता चल जाता है। सब उस पर टमाटर फेंकना शुरू कर देते हैं। पेंगुइन मैन सब पर गोलियां चलाता है, हालांकि किसी की मृत्यु नहीं होती। और अब पुलिस भी पेंगुइन मैन के पीछे है, इसीलिए पेंगुइन मैन को यहाँ से भागना पड़ता है और एक बार फिर से वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां से वो आया था, यानी कि जमीन के नीचे नाले की सुरंगों के अंदर, जहां पर उसकी पूरी गैंग होती है। और वो अपनी गैंग को बोलता है कि आज रात को जब पूरा गौतम शहर जश्न मना रहा होगा तब तुम उनके घर जाओगे और उनके बच्चों को अगवा करके यहाँ पर ले आओगे। जो मेरे साथ हुआ वो पूरे गौतम शहर के साथ होगा। और रात को जब जश्न चल रहा होता है तो वहां पर ब्रूस वेन और सेलिना भी आते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और डांस के दौरान एक दूसरे को बता देते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे की सच्चाई पता है। तभी यहाँ पर पेंगुइन मैन आता है और सबको अपने प्लान के बारे में बताता है। वो कहता है कि तुम सब यहाँ पर जश्न मना रहे हो और घर पर जो तुम्हारे बच्चे सो रहे हैं अब वो सब के सब मेरे कब्जे में हैं। साथ ही साथ यहाँ से वो मैक्स को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाता है, क्योंकि जिस वक्त वो स्पीच दे रहा था सबको पेंगुइन मैन की सच्चाई का पता चल गया था कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। उस वक्त मैक्स भी वहां पर था और वो उसका साथ छोड़कर चला गया था, जिस वजह से वो मैक्स से बदला लेना चाहता है। इसीलिए वो उसे जमीन के नीचे अपने अड्डे पर ले आता है और अब वो यहाँ पर गौतम शहर के नए पैदा हुए बच्चों का इंतजार कर रहा है, जिन्हें उसके आदमी लेने के लिए गए हैं। लेकिन उसके आदमी लौट कर नहीं आते, बल्कि उसका बंदर आता है जिसके हाथ में एक लेटर होता है और उस पर बैटमैन का निशान होता है। दरअसल बैटमैन को उसके इस इरादे के बारे में पहले से पता था, इसीलिए वो सब बच्चों को छुड़ा लेता है। पेंगुइन अपनी इस हार से पूरी तरह से बौखला जाता है। यहाँ पर पेंगुइन मैन के पास पेंगुइन्स की एक पूरी फौज भी होती है जिनकी पीठ पर एक एक मिसाइल लगी होती है और साथ ही साथ उनके सिर पर एक डिवाइस लगा होता है जिससे पेंगुइन्स को कंट्रोल करके कहीं भी भेजा जा सकता है। और अब वो उन सब पेंगुइन्स को जमीन के नीचे से जमीन के ऊपर गौतम शहर भेजता है। वो पूरे शहर को एक साथ खत्म कर देना चाहता है। ये सब के सब पेंगुइन्स शहर के बीचों बीच इकट्ठा हो जाते हैं और अब उल्टी गिनती होना शुरू हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर ब्लास्ट होता, ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन का जो सबसे खास आदमी
होता है जिसका नाम एल्फ्रेड है, वो इन पेंगुइन्स के सिग्नल्स को जैम कर देता है और इन सब को कमांड देता है कि सब के सब वापस चले जाएं। पेंगुइन्स वापस जाना शुरू कर देते हैं और एक बार फिर से बैटमैन पेंगुइन मैन के इरादों को पूरी तरह से निश्तो नाबूद कर देता है। इसके बाद बैटमैन उस जगह पहुंच जाता है जहां पर पेंगुइन मैन है। पेंगुइन मैन अपनी छतरी से बैटमैन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। बैटमैन के हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है जिससे पेंगुइन्स को कंट्रोल किया जा सकता है। वो रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से छूट जाता है। पेंगुइन मैन उसे उठा लेता है, पर तभी बहुत सारे बैट्स पेंगुइन मैन के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं और गलती से उससे बटन दब जाता है और पेंगुइन्स के ऊपर जितनी भी मिसाइल्स लगी होती है वो सब की सब जू के ऊपर जाकर ब्लास्ट हो जाती हैं और खुद भी पेंगुइन मैन नीचे जहरीले पानी में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैट वुमन यानी कि सलीना मैक्स को मारने वाली होती है कि तभी वहां पर बैटमैन आ जाता है। वो उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन कैट वुमन किसी भी कीमत पर मैक्स को मारना चाहती है और जब बैटमैन और कैट वुमन आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी मैक्स को मौका मिल जाता है और वो अपनी गन निकालकर एक गोली बैटमैन को और कई गोलियां सलीना को मारता है, लेकिन सलीना उस तक पहुंच जाती है। उसकी गोलियां खत्म हो चुकी होती है और अगले पल सलीना के पास जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है वो उससे मैक्स को मार देती है। वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और जब बैटमैन वहां पर देखता है तो वहां पर सलीना यानी कि कैट वुमन नहीं होती, लेकिन पेंगुइन मैन अभी भी जिंदा होता है। वो वापस आकर अपनी छतरी निकालता है। दरअसल ये उसका हथियार है, लेकिन इससे पहले कि वो ब्रूस पर यानी कि बैटमैन पर हमला करता उसकी खुद ब खुद मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जिस पानी में वो गिरा था वो जहरीला पानी था। बैटमैन इसके बाद अपने आदमी एल्फ्रेड के साथ गाड़ी में घर जा रहा होता है। तभी उसे एक साया दिखता है और उसे लगता है कि ये साया सलीना यानी कि कैट वुमन का है और जब वो वहां पर जाता है तो वहां पर सलीना की बिल्ली होती है। वो उस बिल्ली को उठाकर अपने साथ ले जाता है और अगले पल हमें कैट वुमन दिखाई जाती है जो अभी भी जिंदा होती है, यानी कि कई गोलियां लगने के बाद भी वो जिंदा है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी ईयर 1992 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7। इस मूवी का बजट था 65 to 80 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 283 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।